चले अभी देखिए, अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग खेल कूद पढ़े हैं, खेल पहला चैप्टर। दूसरा हम लोग पढ़े हैं क्या, वेद पुराण। क्या पढ़े हैं, वेद पुराण, वही उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या, धर्म। क्या पढ़े हैं, धर्म। आज आपका चौथा लेसन शुरू होगा, मगध। क्या शुरू होगा, मगध। ठीक है, चलिए। और आपको बता दें कि जो भारत है, ये मैप देख रहे हैं ना भारत का, तो इसमें क्या है, इस भाग को जो है ऊपर के भाग को मगध बोला गया। क्या बोला गया है, मगध। अब हम लोग उत्तर भारत को मगध कहते हैं, कहा जाता था। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब प्राचीन इतिहास में मगध में हमको कब से हमारे पास जानकारी है, क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कैसे आए, कैसे शासन किए। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, मगध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मगध पढ़ेंगे। देखिए मगध पे जो सबसे पहले हम लोग को पास जानकारी मिलती है, ठीक है, मगध लिखेंगे। देखिए इसमें भी नंबरिंग करेंगे हम लोग, कौन कौन सा संस्था आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे धर्म में पढ़ाए थे ना, सिख धर्म में गुरु नानक, अंगद, अमर, रामदास, ऐसे सीरियल चला, तो उसी तरह से सीरियल हम इसमें भी डालेंगे। ठीक है, किस वंश के बाद कौन कौन सा वंश आया और कैसे कैसे खत्म हुआ, पूरा किताब पढ़ लेंगे लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगा, या इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे जिस ढंग से लिखेंगे, पहला नंबर मगध में हेडिंग डालिए, मगध। मगध डाल लीजिए, चैप्टर का नाम है, और उसमें पहला कर लेंगे, लिखेंगे सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक, सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। ठीक है, सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो है ये ऐसे रहेगा, बृहद्रथ। ठीक है, कौन थे, बृहद्रथ थे। मतलब जब से जानकारी है भारत के बारे में, सबसे मगध में सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन, लेकिन किस वंश के हैं इस बात की जानकारी नहीं है। ठीक है, हाँ, संस्थापक। बृहद्रथ वंश कौन सा है इनका नहीं पता। ठीक है, अच्छा, इन लिखेंगे बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था। बृहद्रथ के पुत्र का नाम, बृहद्रथ ने अपनी राजधानी गिरिब्रज, कहा, हाँ, गिरिब्रज, ये क्या है, राजधानी। ठीक है, बृहद्रथ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, ठीक है, गिरिब्रज या राजगृह को बनाइए। तो पहले वंश के बारे में बस इतना ही जानकारी मिलता है। ठीक है, बोलिए, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, जब इतना हो गया, अब हम आएंगे दूसरा। ठीक है, अगला हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक थे कौन, बिंबसार। कौन, बिंबसार। बिंबसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार थे। गद्दी पर 544 ईसा पूर्व, कब, 544 ईसा पूर्व बैठे। गद्दी पर 544 ईसा पूर्व
गद्दी पर बैठे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके? हाँ, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी, ये बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। बिंबिसार ऐसा प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध राज में मिला लिया। ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। ब्रह्मदत्त के पुत्र का क्या नाम? जरासंध। देखिए, इसके पुत्र का नाम क्या था? हाँ, जरासंध। जरासंध का था ब्रह्मदत्त, यही वाला। ठीक है। बिंबिसार मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में, देखिए एक बार क्या हुआ, महात्मा बुद्ध का तबीयत खराब हो गया। तो बिंबिसार को जब पता चलता है तो ये क्या करता, अपने राजवैद्य को, जीवक को, किसको? अपने राजवैद्य जीवक को जो है उनकी सेवा में भेजता है। लिखेंगे, महात्मा बुद्ध की सेवा में, महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। राजवैद्य जीवक को भेजा। ठीक है। महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य किसको भेजा? जीवक को भेजा। ठीक है। उस समय जो राजवैद्य, जो जीवक थे, बहुत ही प्रचलित थे। लिखेंगे, अवंती के राजा प्रघोत, अवंती के राजा प्रघोत। देखिए, इनका भी तबीयत खराब हो गया था, पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, कौन से रोग? हाँ, जब पांडु रोग से ग्रसित थे, पांडु रोग, हाँ, तो उस समय बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में भेजा। तो उस समय बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा में भेजा। बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध बता रहे हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित कर
के किया। लेकिन इस तरह के राज्य के रूप में बड़ा कोई दिक्कत था। जैसे मान लीजिए एक राजा है और वो अपने राज्य का विस्तार किया, ये मगध है, क्या है ये? अब अपने अगल बगल के राज्यों से क्या किया? विवाह कर लिया ना, खूब सारा विवाह किया और समय तो बड़ी मजा आया। वैवाहिक संबंध, ठीक है, ये ऐसे करके अगल बगल के जो है राज्यों से ये सब जो है सबसे क्या किया? विवाह कर लिया। दिक्कत अभी नहीं हुआ। दिक्कत जानते क्या हुआ? सभी का जब पुत्र पैदा हुआ, क्या हुआ? हाँ, एक बेटा इसका पैदा हुआ, इसका भी एक लड़का पैदा हुआ, इसका भी एक लड़का, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब खूब सारे लड़के पैदा हो गए तो दिक्कत ये हुआ, सभी राजकुमारियां चाहती थी कि मेरा बेटा क्या बने? राजा बने, उत्तराधिकारी। समस्या हो गया इन पिताजी के लिए। तो अब हुआ क्या, अपने पिता का हत्या जो है और इसके पुत्र सब किए। इसीलिए जो है ये कौन जाति का है? बिंबिसार किस जाति का है? किस वंश का है? हर्यक। कौन? इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता। क्यों पितृहंता कहा जाता है? क्योंकि बिंबिसार का जो लड़का था अजातशत्रु, वो क्या किया? अपने पिता की हत्या किया। बिंबिसार की हत्या उसका लड़का किया अजातशत्रु। अजातशत्रु का लड़का जो था, अजातशत्रु भी वही गलती किया, पिता की तरफ खूब सारा विवाह कर लिया। और उसमें भी समस्या ये था, सबका एक बेटा पैदा हो गया और सभी राजकुमारियां चाहती थी क्या? मेरा ही बेटा क्या बने? हाँ, तो उसमें जो शक्तिशाली था वो अपने पिता का हत्या कर दिया। फिर उसका जो लड़का था कौन, वो भी वही गलती किया। अब ये क्रम जो चलता रहा। इसलिए इस वंश को क्या कहा गया है? लिखेंगे, हर्यक वंश को पितृहंता कहा जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता, ठीक है, कहा जाता है। तो अब बताइए बिंबिसार कौन? हाँ, लिख लेंगे, बिंबिसार की हत्या, बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु, बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु का हत्या उसका पुत्र उदयन, कौन? और उदयन के बाद नाग दशक किया। लिखेंगे, बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बहन, बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बहन, बिंबिसार ने किसकी बहन से? प्रसेन जीत की बहन महाकोसला, महाकोसला, प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया। वैशाली के जो राजा थे चेटक, चेटक की पुत्री, चेटक की पुत्री चेलन्ना, पंजाब की राजकुमारी, के साथ विवाह किया। मतलब ये लोग प्रमुख थे।
बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था। ठीक है। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु, आगे बोले, अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा, पिता की हत्या करने के बाद मगध की गद्दी पर बैठा। लेकिन ये अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। यह जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? हाँ, ये जैन धर्म का अनुयायी था। कहाँ है जैन धर्म का अनुयायी था? इसके मामा के लड़के का क्या नाम है? महावीर स्वामी। इसके मामा लड़के का क्या नाम है? महावीर स्वामी। नहीं जानते तो लिख लेंगे। कब तक राजा बना ये? हाँ, 32 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक मगध की गद्दी पर बैठा। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वर्षकार था। क्या था? वर्षकार। मतलब जिसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय पाया। देखिए, जो वैशाली की जो नगर वधु थी उसका नाम था आम्रपाली। ठीक है। और जब आप आम्रपाली की जब कहानी सुनेंगे, आम्रपाली का जीवन बड़ा आश्चर्य भरा रहेगा। बड़ा दर्दनाक कहानी है इसकी। किसकी? आम्रपाली से। 461 में और 461 ईसा पूर्व में अपने पिता कौन? अजातशत्रु। अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठ गया। मगध की गद्दी पर उदाइन बैठ गया। हो गया। चलिए, अब उदाइन का टाइम आ गया। उदाइन जैन धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? हाँ, उदाइन जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। उदाइन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र और हर्यक वंश का अंतिम शासक। उदाइन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था।
इसके मंत्री का नाम शिशुनाग था। क्या था? हाँ हाँ, नागदशक के शिशुनाग। चलेगा कौन वंश? शिशुनाग वंश। पहले हम लोग पढ़े थे कौन? पहला जो हम लोग वंश पढ़े हैं ये कौन से वंश का था, तो इसका तो जानकारी नहीं है, लेकिन पहला था कौन संस्थापक? बृहदत्त। ठीक। दूसरा जो है, देखिए, बृहदत्त का लड़का कौन? जरासंध। कौन था? और जरासंध के बाद कौन? ब्रह्मदत्त। कौन? हाँ, इसी की हत्या क्या कौन? बिंबिसार। अब बिंबिसार किया। बिंबिसार किस जाति का था? हर्यक जाति का था। किस वंश का था? हर्यक। हर्यक वंश का संस्थापक कौन? हाँ, बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के लड़के का नाम? हाँ, अजातशत्रु। अजातशत्रु के लड़के का नाम? उदायन। उदायन के लड़के का नाम? नागदशक, जो कि अयोग्य शासक था। ठीक है। और इसी का मंत्री और इसी का जो है हत्या करके गद्दी पर बैठ गया, और जब गद्दी पर बैठा तो अपने ही वंश का स्थापना किया, शिशुनाग। शिशुनाग वंश का स्थापक कौन किया? हेडिंग डालेंगे आप लोग, शिशुनाग वंश। हेडिंग डालिए शिशुनाग वंश। और तीसरा नंबर लिखेंगे, लिखेंगे संस्थापक कौन? शिशुनाग। कौन? शिशुनाग। शिशुनाग वंश का स्थापना कौन किया? शिशुनाग। देखिए, दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, शिशुनाग में लिखेंगे। अच्छा, कब बैठा? 412 ईसा पूर्व। कब बैठा? 412, ब्रैकेट में लिख लेंगे, ईसा पूर्व। पहला लाइन। राजधानी जो है पाटलिपुत्र से हटाकर पाटलिपुत्र हटाकर वैशाली ले गया। कहाँ ले गया? एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन छूट गया है। जानते हैं क्या छूटा है? भाई कौन है? हाँ, उदायन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। यही लाइन छूटा है। उदायन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, जिसको आज हम लोग पटना कहते हैं। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा। इसका हम ट्रिक बताया था ना, आज कल अशोक। क्या बताए थे? आज कल अशोक। ठीक है। आज से क्या? अजातशत्रु। कल से कौन? कालाशोक। और तीसरा कौन? अशोक। अहिको से क्या? कनिष्क। तो हो तो गया। तो ये पहला कौन करवाया था? अजात। देखिए, ये लाइन भुला गया, यहाँ पे लिखवाना था। कहाँ गया? ये अजातशत्रु है ना। तो अगर जगह होगा तो यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे। अच्छा, लिखेंगे। दूसरा कौन लिखेंगे? लिखेंगे किस सन में करवाया? कालाशोक जो है, कालाशोक जो है दूसरा बौद्ध संगति कब करवाया था? 383 ईसा पूर्व। ट्रिक याद है ना? हाँ। और कौन गुरु थे? यज्ञाचार्य कौन थे? सभाकामी। कौन? हाँ, सभाकामी। कौन? सभाकामी। कहाँ पे करवाए थे? राजधानी कहाँ थी? वैशाली। लिख लेंगे, कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व
नहीं, 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व सभाकामी की अध्यक्षता में करवाया। हो गया। अच्छा, फिर लिखेंगे पहला काम। दूसरा काम, कलाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली को हटाकर पाटलिपुत्र ले गया। कहाँ ले गया? हाँ, अब इसी को उल्टा कर दिया। किसको? वैशाली को हटाकर पाटलिपुत्र ले गया। अब यह खत्म। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। बोर्ड पे लिखिए, देख लीजिए। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। इसके मंत्री ने इसको हटाकर खुद गद्दी पर बैठ गया और नंद वंश का था। किस जाति का था? हाँ, लिख लेंगे। बता रहे हैं, महापदम। देखिए, कालाशोक का जो उत्तराधिकारी था वो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन। ठीक। तो नंदीवर्धन का जो मंत्री था वो कौन था? महापरम नंद। और ये क्या किया? अपने मंत्री, अपने राजा को हटाकर खुद गद्दी पर बैठ गया। और किस वंश की स्थापना की? नंद वंश का। यही लाइन हम बोले हैं। ठीक है। अब मगध की गद्दी पर कौन बैठा? महापरम नंद, जो कि नंद वंश का क्या था? संस्थापक था। ठीक है। फिर लिखेंगे नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो कि अयोग्य शासक था। हमेशा भोग विलास, मदिरा और नाच गान में व्यस्त रहता था। कौन? घनानंद। इन्हीं के दरबार में रहते थे कौन? चाणक्य। कौन? हाँ। और चाणक्य जो है इनके दरबार में रहते थे। और चाणक्य की दोस्ती जो है दूर दूर पड़ोसी के गांवों में थी, देशों में थी। तो हुआ क्या, चाणक्य के जो गुप्तचर थे, कुछ उनके मित्र जो है सूचना देते हैं और उनके पास गुप्त संदेश आता है। किनके पास? कहते हैं सब कि हे मित्र, तुम सावधान हो जाओ। क्या हो जाओ? सावधान हो जाओ। और यूनान का शासक सिकंदर महान, वो जो है आप ही की तरफ जो है अपनी सेना लेकर आ रहा है और उसका प्रण है पूरे विश्व को जीतना। और वो कुछ देशों को जीतते हुए लगातार आपकी तरफ क्या है? बढ़ रहा है। आप लोग भी सावधान हो जाइए। तो जब चाणक्य को जैसे मतलब न्यूज़ मिलता है, वो तुरंत क्या करते हैं, उस खत को लेकर तुरंत पहुंचते हैं कहाँ? मगध। अब मगध पहुंचते हैं तो किसको सूचना देते हैं? घनानंद। घनानंद उसमें मदिरा पान में, नाच गाना में क्या था? व्यस्त था। तो जब चाणक्य कहते हैं कि महाराज, सिकंदर महान जो है लगातार जो है देशों को जीतते हुए हमारी ओर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भारतवर्ष को भी क्या करे? तो ये बोले कि ऐसा कौन है महान शासक जो हमसे जो शक्तिशाली है? मेरे भुजाओं से ज़्यादा किसके में दम है? ठीक है। बहुत कुछ लगे कहने और एक लात मारे और वो चाणक्य गिर गया। और दरबारियों का आदेश दिए, इसकी चुटिया पकड़, इसको क्या करो? बाहर फेंक दो। तो दरबारी जो है उनका चोटी पकड़ के क्या किए? बाहर फेंक दिए। वो कसम खाते हैं, ये चोटी में तभी खोलूंगा जब तक मगध वंश का नाश न कर दें। ठीक है। और इनकी पुत्री का नाम था दुर्धरा
और घनानंद की बहन थी ये, कौन? हाँ। अच्छा, अब हुआ क्या, जब ये न्यूज मिला तो धक्का मार के जब ढकेल देते हैं, चिंता थे अपने राज्य को लेकर, कौन? ये कुछ दूर ऐसे टहलते गए अपने शिष्य को लेकर, थक गए तो एक बगीचा में क्या हुए, चुपचाप ये दोनों लोग विश्राम करने लगे। वहीं वो छोटे छोटे 2-4 को कुछ बच्चे थे जो अपनी भेड़ को क्या है, चरा रहे थे। वहीं कब्रिस्तान था। तो एक छोटा सा बच्चा जो था वो कब्रिस्तान के ऊपर, मतलब एक मकबरे के ऊपर बैठ कर जो है, वो लकड़ी लेकर जो है, चोर सिपाही नहीं खेलते हैं, तो खेल रहे थे। वो राजा का रूप बना था, कौन? वो छोटा सा बच्चा। और उसके मित्र जो है ना, कोई मंत्री महामंत्री ऐसे बने थे सब। तो एक छोटा सा बच्चा कहता, महाराज इसने मेरी बकरी चुरा ली है। और ये दोनों लोग देखते हैं, तो उन दोनों का फैसला जब वो देखते हैं कि बड़ा बढ़िया निर्णय दिया ये छोटा सा बच्चा, 2-4 विषय दर्शाते हैं सब। तो फिर चाणक्य के मन में एक दिमाग आता है, वो भी जो है उस लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो ये जो बच्चा होता है कहते हैं कि तुम कौन हो? तो ये अपना परिचय देते हैं, सही परिचय देते हैं। कहते हैं महाराज मैं भी एक फरियाद लेके आया हूँ उस बच्चे के सामने। कहते हैं बताओ। तो ये कहते हैं कि सिकंदर महान जो है लगातार जो है जीतते हुए जो है आपके देश की तरफ क्या है, आ रहा है। ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए? तो तुरंत वो गुस्से से पागल हो जाता है। कौन? छोटा वाला लड़का, ठीक है, गुस्से से पागल होता है। कहता सिकंदर कितनी हिम्मत जो मेरे राज्य पे आक्रमण करेगा। तो तुरंत करता, महामंत्री सेनापति कहो, जाओ पश्चिम के देश के राजा को बुलाओ और उनको कहो कि तुरंत अपने सैन्य लेकर जो है दरबार में इकट्ठे हो। वो कहते महामंत्री सेनापति, मतलब ऐसे आदेश देता है। जब उसका नीति जब वो सुनते हैं तो वो गदगद हो जाते हैं, एकदम क्या हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये लड़का जो है क्या है, राजा बनने लायक है। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो 1-2 और प्रश्न उससे करते हैं। सभी प्रश्न का वो सही जो है मतलब निर्णय देता है। और उसके बाद होता क्या है कि फिर पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बताता है चंद्रगुप्त। क्या बताता है? चंद्रगुप्त। फिर उसके बाद कहते हैं कि मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। तो वो अपनी माँ के पास जाते हैं, लेकर जाता है वो बच्चा। तो कहते हैं माँ मुझे ये बालक दे दो। अब किसी माँ से कोई बालक मांगे बिना परिचय देते हुए कैसा लगेगा एक माँ को? और वो भी ऐसी माँ जिसके पति ना हो या जिस बच्चे के पिता ना हो और इकलौता वारिस हो, वो लगी रोने। लेकिन चाणक्य अपना परिचय दिए, कह रहे कि माँ अपना बालक हमको दे दो। मैं जो है कि इस बालक को ऐसा कर दूंगा कि भारत का बहुत बड़ा सम्राट बनाऊंगा और ये दूर दूर तक तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। ठीक है। और उस माँ का नाम क्या था? मूरा। क्या नाम था? मूरा नाम था। और मूरा नाम से जो है, हाँ, पूरे इतिहास में इकलौता चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना माँ के नाम से जाना था। किसके नाम से? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, मौर्य कौन थी? उसकी माँ का नाम थी। मतलब उसके बच्चे के पीछे नाम का जो अंत नाम था उसकी माँ का नाम दे दिया। और वास्तव में देखिए आज भी जो है हम लोग नाम लेते हैं और चंद्रगुप्त का नाम जो है एक माँ के नाम से प्रसिद्ध है। समझ गए?